सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं आर्ट ऑफ लर्निंग यानी सीखने की कला और उसके सूत्र। दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्य को सीखने की शुरुआत करना। अब वो जब कार्य को शुरू कर दिया गया हो और फिर सीखने की स्पीड कैसी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कोई नई कला या नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होता है उस पर्टिकुलर काम के बारे में सोचना। अगर आप कोई कला सीख रहे हैं, मान लो हैंड राइटिंग सुधारने की कोशिश ही कर रहे हैं, या कोई संगीत सीखना शुरू करना चाह रहे हैं या करते हैं, या कोई गेम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आप प्रश्न याद करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब में महत्वपूर्ण है क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, विषय के बारे में सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस विषय के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस कला के बारे में सोचते हैं सीखते समय और सीखने के बाद भी, तो आपकी सफलता का परसेंटेज बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक सफल होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके लिए जो सीख रहे, जिस काम के प्रति आप अभी आश्वस्त हैं कि मुझे सीखना है, उसके प्रति डेडिकेटेड हैं, तो आप उसके बारे में अगर सोचते हैं, तब किसी भी कार्य को 2-4 बार कर लीजिए, उसके बाद फिर ब्रेक दीजिए और उसके बारे में सोचिए। चाहे वो प्रश्न याद करना हो या फिर कोई अन्य काम, रिपीट करिए, 2-4 बार करिए, उसके बाद फिर बैठ करके सोचिए कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मैंने अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल किया या नहीं, और किस ढंग से इसको प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत बार दोहराने के बाद भी वो जो नई विधा कोई सीखना चाहता है उसमें पारंगत नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भी उसमें तल्लीन नहीं हुआ। तल्लीनता का अर्थ है उस चीज के बारे में सोचना। चाहे आप 100-200 बार रिवाइज कर लें, लेकिन अगर आप 1 या 2 बार उसके बारे में सोचते नहीं हैं तो सब कुछ जीरो है। मन ही मन क्रियाओं को करना, ये कला भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। इसे भारतीय संस्कृति में मनन कहा जाता था। मनन करना, उसके बारे में सोचना, और इसी से आगे बढ़ जाता है फिर ध्यान। विचार, एक विचार के ऊपर कंसंट्रेट हो गए और उसी में तल्लीन हो गए, आसपास पता ही नहीं चला। कई बार आप देखे होंगे कि कोई फिल्म देख रहे हैं या कहीं खेलने चले जाते हैं, उस समय आपको समय का पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अरे 2 घंटे 3 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला, मज़ा आ गया। अब उस समय होता क्या है, जब आप उस पर्टिकुलर काम को कर रहे होते हैं तो उसके बारे में सोच भी रहे होते हैं, अर्थात पूरी तरह से उसमें समाहित हो जाते हैं। समाहित होने की कला है विचार करना, उस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर सोचना। अगर आप अलग ही अलग नए नए चीजें सीखना चाहते हैं, अलग अलग ढंग से करें, सही है, लेकिन मनन करना बहुत जरूरी है। मान लो आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, ड्राइविंग आप एक दिन 1 घंटा लगा करके आ गए, उसके बाद अगर आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब अगले दिन फिर आप भूल जाएंगे कि ब्रेक के ऊपर कौन सा पैर रखना है, कब रखना है, क्लच के ऊपर कहाँ पैर रखा जाए। अगर आप गियर को बदलने के बारे में सोचेंगे नहीं, तो अगले दिन आपको फिर दूसरे से पूछना पड़ेगा, अब कहाँ पे डालूं, कैसे करूं। और अगर आपने घर आकर के ड्राइविंग करने के बाद घर आकर के उसके ऊपर मनन किया, उसके बारे में सोचा, अगले दिन आपको दिक्कत नहीं आएगी और उस ड्राइविंग की विधा को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे आप, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं। एक तो आप मोड़ काटेंगे जब गाड़ी में बैठे होंगे। एक इमेजिन करिए कि बहुत कम जगह है, वहीं पे गाड़ी घुमानी है, तो कैसे घुमाएंगे। अगर एकदम से अचानक कोई बच्चा या कोई जीव, कोई
पशु सामने आ जाए अचानक से और आप परिवार के साथ बैठे हैं, बगल वाले आपकी गाड़ी के साथ में दूसरी गाड़ी है या फिर आपकी गाड़ी के साथ में कोई खड्डा है अगली तरफ और एकदम से जानवर आगे आ गया, तो आप कैसे बचेंगे, क्या करना है, हैंड ब्रेक का प्रयोग कैसे करना है, ये तब बहुत असर करता है। आप बड़ी जल्दी सीख जाएंगे अगर इसके बारे में सोचते रहेंगे तब। अब इन चीज़ों को मन ही मन विचार करना, बार बार कह रहा हूं, मन ही मन विचार करना आपको उस चीज़ के प्रति समर्पित कर देता है। और जैसे ही आप उस चीज़ के प्रति समर्पित होते हैं, अर्थात आप गवाइए तांसो पाइए और कैसी चतुराई, अपना आप आपने गुम कर दिया उस पर्टिकुलर थॉट के प्रति, तो आप टोटल समर्पित हो गए और वो जैसे आपने उसको आत्मसात कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो वस्तु, वो चीज़, वो विधा, वो कला आपको अपने आप समाहित करती चली जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण होता है अभ्यास करना, फिर उसके बाद सीखना। अच्छा, अभ्यास कर लिया, अभ्यास हो कैसे, क्या लगातार अभ्यास करना चाहिए? कि लोग पढ़ाई करने बैठते हैं 3-3 4-4 घंटे बैठ जाते हैं, फिर अगले दिन या थोड़ी देर बाद उनसे पूछो तो यार पता नहीं, भूल गया मैं, फिर देखता हूँ। और कोई लोग ऐसे होते हैं वो 40-50 मिनट बैठते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा समझदारी का तरीका होता है। कंसंट्रेशन इतनी देर बन पाती है, 40-50 मिनट बैठो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी पियो, टॉयलेट जाओ। प्लस ये ध्यान देना, जब ब्रेक हो रही है तो जो आप काम कर रहे थे, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे या जिसके बारे में, जिस कला को आप सीख रहे थे, उसी के बारे में सोचना है ब्रेक में। आपको ये भी निश्चित करना होगा पूरे दिन में किस समय काल में अगर आप ब्रेक लेते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलती है जब आप ब्रेक के बाद काम ज्वाइन करते हैं, और किस समय पे आपको जब आप किस समय आप काम करते हैं तो आपको आउटपुट बहुत अच्छी मिलती है। कि लोगों को सवेरे सवेरे काम करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसी को रात के समय, कोई दिन में अगर कोशिश करता है तो दिन में उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। तो आप लोग एक दूसरे को देखकर डिसाइड ना करें, अपने आप में लागू करके ट्राई करके देखिए। हाँ, अभ्यास का जो समय है उसको तो मतलब लगातार ना रखें, थोड़ा थोड़ा रखें, गैप दे दें, ब्रेक्स जरूरी हैं। अगर आप ब्रेक्स देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो सोचने की क्षमता है बढ़ेगी। अगर कला जो आप विधा सीख रहे हैं उसके ऊपर आप सोचने शुरू करते हैं, इट मीन्स आपकी ग्रोथ बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी होती चली जाएगी। और एक और ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रेक्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कभी भी ये मत सोचना कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, नहीं। सिर्फ कई बार ऐसा हो जाता है, मैथ का क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वो मैथ का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता, और जैसे ही आप एक ब्रेक लेते हैं, मान लो आप बैठ गए या कुछ सोचने लगे या कहीं गीत सुन लिया या फिर 2 मिनट के लिए लेटे, आंखें बंद करके बैठे और उसके बारे में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सोचते सोचते, और बाप रे, ये तो किया ही नहीं मैंने, ऐसा होना था, ये एकदम से रिजल्ट मिल जाता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप जो ब्रेक्स ले रहे हैं ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ये आपके सहयोग के लिए ही है, ये आपको और ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए है। क्योंकि नियम ही ऐसा है, थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो साइंटिफिकल रिसर्चेस हैं उन्हीं का रिजल्ट है ये, कि अगर ब्रेक्स में पढ़ेंगे, आराम करते हुए पढ़ेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ में ऐसा है, जो मज़दूर लगातार काम कर रहा है प्लस जो मज़दूर 1-1.5 घंटे बाद, आधे पौने घंटे बाद बैठ जाता है, 5 मिनट की ब्रेक ले लेता है, उसके बाद काम करता है, दोनों की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ब्रेक्स बड़ी महत्वपूर्ण है, ज़िंदगी में भी और काम में भी। भारत माता की जय।